नाजरीन आदाब। आइए आज बात करते हैं मुग़ल हुक्मरानों की रवादारी, मजहबी हम आहंगी और नज़रिया सुलह कुल की। क्योंकि मुग़लों पर हमेशा ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि वो मुतासिब थे, उन्होंने हिंदुओं पर बेतहाशा जुल्म किए, उनके नामूस पर रहम नहीं खाया, जबकि ये तमाम इल्ज़ामात तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में गलत साबित होते हैं। बाबर और हुमायूं को आज का कच्चा पक्का मवर्रिख, या यूँ कहा जाए कि जिन्होंने नफ़रत के स्कूल में अरकानी तंजीमों के खुद साख्ता मवर्रिखीन से तारीख़ पढ़ी है, वो उन्हें हिंदुस्तान और हिंदुओं का दुश्मन करार देते हैं। जबकि बाबर और हुमायूं की पॉलिसियों पर बात नहीं होती। याद रखना चाहिए कि मुग़ल ना तो मासूम थे और न दूसरे मजहब के राजाओं और बादशाहों से अलग हुकूमती मजाक रखते थे। इस इजमाल की तफसील तो बहुत है, लेकिन आइए आज बाबर की वसीयत के तनाजुर में चंद अहम हक़ाइक़ पर बात करते हैं। जब बाबर ने हिंदुस्तान फतह किया तो उसने इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो मजहबी रवादारी की पॉलिसी पर अमल करना होगा। लिहाजा उसने हुमायूं को जो वसीयत की उससे उसकी दूररसी का अंदाज़ा होता है। वो कहता है, फर्जंद मन, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये अल्लाह ताला की बड़ी इनायत है कि उसने तुम्हें इस मुल्क का बादशाह बनाया है। अपनी बादशाही में तुम्हें ज़ैल की बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो कहता है, तुम मजहबी तासुब को अपने दिल में हरगिज़ जगह न दो और लोगों के मजहबी जज्बात और मजहबी रसूम का ख्याल रखते हुए रियायत के बगैर सब लोगों के साथ पूरा इंसाफ करो। वो कहता है कि गाँव कुशी से बिलखुसूस परहेज़ करना, ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिल जाए और इस तरह वो एहसान और शुक्र की जंजीर से तुम्हारे मुती हो जाएं। इसका मतलब यह है कि मुग़ल हमेशा से ये जानते थे कि हिंदुस्तान में अगर उन्होंने गाय काटने पर पाबंदी आयद नहीं की तो वो कभी हिंदुओं के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। ये सिलसिला बाबर से शुरू हुआ, अकबर के ज़माने तक आया और हमने ये देखा कि 1857 तक बहादुर शाह जफर के अहद में भी उन्होंने गाय काटने पर सख्ती के साथ पाबंदी आयद रखी। बाबर आगे कहता है, तुम्हें किसी कौम की इबादतगाह मिस्मार नहीं करनी चाहिए ताकि बादशाह और रैयत के ताल्लुकात दोस्ताना हों और मुल्क में अमन व अमान रहे। आगे वो कहता है, इस्लाम की इशाअत जुल्म सितम की तलवार के मुकाबले में लुत्फ़ एहसान की तलवार से बेहतर हो सकेगी। फिर कहता है, शिया सुन्नी इख्तलाफ को हमेशा नज़रअंदाज करते रहो क्योंकि इनसे इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। और मुग़लों के अहद में शिया सुन्नी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा मंजर आम पर भी नहीं आया। बाज़ लोग औरंगज़ेब के बारे में कहते हैं इसलिए कि उसने दक्कन पर हमला किया था और वहाँ शिया रियासतें कायम थीं और औरंगज़ेब ने शिया रियासतों को ख़त्म करने के लिए दक्कन पर हमला किया था, लेकिन दक्कन पर तो अकबर के ज़माने में भी हमला हुआ। लिहाजा ये कहना कि औरंगज़ेब ने इसलिए हमला किया था ताकि शिया हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये तारीख़ के साथ इंसाफ नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब शियों का दोस्त था। आगे वो कहता है, अपनी रैयत के मुख्तलिफ खसूसियात को साल के मुख्तलिफ मौसम समझो ताकि हुकूमत बीमारी और ज़ौफ़ से महफूज रह सके। हुमायूं की जलावतनी और सूरी ख़ानदान के क़याम ने उलमा को सियासी इक़्तिदार में शरीक कर लिया था। उनमें मखदूमुल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अब्दुल नबी शरीयत के लंबरदारों में से थे। ये हर नए ख्याल और जदीद तहरीक के मुखालिफ थे। हिंदुस्तान में महदवी तहरीक को ख़त्म करने में इनका बड़ा हाथ था। शेख अलाई, खिज़र खां शेरवानी और मीर हब्श को मजहबी इख्तलाफ की बुनियाद पर कत्ल करा चुके थे। अबुल फजल और फैज़ी के बाप शेख मुबारक के कत्ल के दरपे थे। ये उन तमाम सूफी सिलसिलों के खिलाफ थे जो आज़ादाना ख्यालात का प्रचार करते थे। खुसूसियत के साथ शतारी सिलसिला, जिसके पैरोकार हिंदुओं से मेलजोल रखते थे और उनके अफकार को समझने की कोशिश करते थे। इसलिए अकबर जब तख्त नशीन हुआ तो ये दो रुझानात आपस में मुतसादिम थे। अकबर अगरचे इब्तदाई दौर में सख्त मजहबी था, लेकिन उस वक्त भी वो सुलह कुल और रवादारी का हामी था और उसकी मजहबियत उसकी वसीउल क़ल्बी में रुकावट नहीं थी। उसकी राजपूत शहजादी से शादी 1562 ईस्वी की बात है, जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर ज़ियारत की गरज से जा रहा था। ये मजहबी रवादारी उसमें इब्तदा ही से थी और ये आखिर वक्त तक कायम रही। तख्त नशीनी के कुछ अरसे बाद ही उसे उलमा की तशद्दुद पसंदी, दुनियादारी और ज़ाहिरदारी से नफरत हो गई और उसने ये कोशिश की कि उलमा के इक़्तिदार और असर को ख़त्म करके अपनी ताकत को मुस्तहकम करे। अकबर का ये कारनामा है कि उसने इश्तराक की तहरीक और रुझान को सियासी तहफ़्फ़ुज़ दिया और सियासी अक़दार के ज़रिए उन्हें मजबूत किया। अकबर ने हिंदुओं में एतमाद पैदा करने की गरज से और मजहबी रवादारी का सबूत देते हुए जजिये को ख़त्म किया, हिंदुओं से यात्रा टैक्स उठाया और हुकूमत के इक़्तिदार में गैर मुस्लिमों को बराबर की शिरकत देकर मुग़लिया सल्तनत के ढांचे को बदल दिया। इक़्तिदार अब सिर्फ एक ही तबके में महदूद नहीं था, बल्कि उसमें अहल हिंदू मजहबी बुनियादों से बालातर शरीक थे। उसकी वजह से हिंदुस्तान के अवाम में यह एहसास हुआ कि मुग़लिया सल्तनत हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका सल्तनत है। इस हम आहंगी के नतीजे में दरबार में जो फ़िज़ा पैदा हुई उसमें हिंदू और मुस्लिम सकाफ़त और रस्म व रिवाज में यकजहती पैदा हुई। दिवाली, होली और बसंत के त्यौहार मुस्लिम त्योहारों के साथ साथ एहतमाम और शान व शौकत के साथ मनाए जाने लगे। लिबास, रहन सहन, ग़िज़ा और आदाब में मिलाप की फ़िज़ा पैदा हुई। इल्मी व अदबी मैदान में फ़ारसी और संस्कृत की किताबों के तर्जमे हुए, जिन्होंने एक दूसरे के ख्यालात और अफकार को समझने में मदद दी। अवामी सतह पर हुकूमत के दफ्तरों में और कारोबार में इश्तराक का ये अमल जारी रहा, जिसने मुआशरे में रवादारी की फ़िज़ा कायम की।
اکبر کی اس پالیسی کی مخالفت دو طبقوں کی جانب سے کی گئی، ایک علماء اور دوسرے مسلمان امراء۔ مرزا عزیز جو اکبر کا رضائی بھائی تھا اور اکبر سے ناراض ہو کر حج کے لیے چلا گیا تھا، اس نے وہاں سے اکبر کو خط لکھا کہ چونکہ اس نے ہندوؤں کو اعلیٰ منصب دے رکھے ہیں، اس لیے تاریخ میں یہ بات اس کے لیے بدنامی کا باعث ہوگی۔ مسلمان مغل امراء کا یہ طبقہ ہندوؤں کے دربار میں موجود ہونا، ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا اور ان کے ساتھ مساوی برتاؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طبقے کی مخالفت مذہبی سے زیادہ سیاسی و اقتصادی تھی، کیونکہ یہی لوگ دربار اور حکومت میں شیعہ امراء کے اقتدار کے بھی مخالف تھے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ہمایوں کی ایران جلا وطنی اور ہندوستان واپسی پر ایرانی امراء کا اثر و رسوخ دربار میں بڑھ گیا تھا، اور بہت جلد حکومت کے کلیدی عہدوں پر یہ ایرانی نظر آنے لگے۔ چنانچہ دربار میں مسلمان امراء ایرانی اور ترانی پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی بنیاد مذہبی عقیدے پر تھی، مگر دراصل یہ ایک دوسرے کے سیاسی حریف تھے۔ چنانچہ مغل دربار میں سنی، شیعہ اور ہندو امراء کے تین گروہ تشکیل پا چکے تھے۔ اکبر جب تک زندہ رہا اس نے ان تینوں جماعتوں کو قابو میں رکھا، لیکن اس کے بعد ان تینوں طبقوں میں ایک دوسرے سے مخالفت زور و شور سے ابھری۔ شیعہ علماء نے ہمیشہ رواداری کو اہمیت دی، لیکن جو اس زمانے میں سنی طبقہ تھا وہ شیعوں کے خلاف بھی رہا، ان کے قتل کے فتوے بھی تھے، اور اکبر کے زمانے میں بھی مختلف شیعوں کو قتل کیا گیا، لیکن شیعہ علماء نے ان کا احتساب کیا چونکہ وہ دربار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ علماء کا طبقہ بڑے دکھ کے ساتھ اشتراک کی اس تحریک کو دیکھ رہا تھا جو اس مرحلے پر حکومت کی پناہ میں پروان چڑھ رہی تھی۔ انہیں اس پر قلق تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان اپنی انفرادیت کھو رہے ہیں۔ اگر ان مشترکہ ثقافتی اقدار اور روایات کو ختم نہ کیا گیا اور ان میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ہندوستان سے مٹ جائیں گے۔ علماء کو یہ حالات فتنہ قیامت سے کم نظر نہیں آتے تھے۔ اسی ماحول میں شیخ احمد سرہندی کی تحریک شروع ہوئی۔ شیخ احمد سرہندی کی تحریک کے مختلف اسباب تھے، اس پر مختلف تناظر میں بات کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی نہ ملت سے مخلص تھے بلکہ نقشبندی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے۔ شیخ احمد سرہندی نقشبندی تحریک کے روح و رواں تھے، بے انتہا متعصب تھے۔ شیعوں کے خلاف سب سے پہلی کتاب ہندوستان میں شیخ سرہندی نے لکھی۔ ان سے پہلے ہندوستان میں شیعوں کا قتل تو ہوا مگر کوئی کتاب ان کے عقائد کی رد میں نہیں لکھی گئی۔ شیخ سرہندی نے سب سے پہلے جو کتاب تاریخ میں لکھی ہے اس کا نام تھا رسالہ در رد روافض۔ اس کتاب سے پہلے ہندوستان میں شیعوں کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ اکبر کے بعد چونکہ دربار میں علماء کا نفوذ بڑھ رہا تھا اور علماء عامہ شیعوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلا رہے تھے، لہذا شیخ احمد سرہندی کے نظریات کو مزید تقویت ملی اور حکومت میں بھی ان کا اثر کافی بڑھ گیا تھا۔ لہذا جتنی تحریکیں اس زمانے میں شیعوں کے خلاف چلی ہیں اس میں خواجہ باقی اللہ اور شیخ احمد سرہندی کا کلیدی کردار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں شیعت کے خلاف تحریکیں معرض وجود میں آتی رہیں، خاص طور پر اودھ میں جب حضرت غفر مآب کی شیعی تحریک نے فروغ پایا اور ان کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ جیسی کتاب لکھی گئی جس کا اثر آج تک موجود ہے، اور اہل سنت اس تحریک کے زیر اثر شیعت سے متنفر ہوتے گئے اور بعض غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئیں جو اب تک رفع نہیں ہو سکیں۔ ظاہر ہے تحفہ اثنا عشریہ کے اسباب کیا تھے، اس کی تحریر کا سبب کیا تھا، کیوں لکھی گئی، اور حضرت غفر مآب کی تحریک جو اس زمانے میں شروع ہوئی تھی جس کو دبانے کے لیے یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی، اس کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ بہرحال ان تمام موضوعات پر ہم آئندہ بات کریں گے تاکہ ہندوستان کی مسلم اور خاص طور پر شیعی تاریخ کو سمجھا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔